दौसा से खबर है जहां पर आईपीएस किशन सहाय सैनी का एक और बयान चर्चा का विषय बन गया और उनके द्वारा कही गई बातें विरोध का सबब बनती जा रही हैं। आईपीएस किशन सहाय मीणा ने, माफ कीजिएगा, किशन सहाय मीणा ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बयान दिया है। साथ ही स्कूली छात्रों को जाति नहीं लिखने की भी सलाह दी है। दरअसल आईपीएस किशन सहाय मीणा सोमवार को बांदीकुई में राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल रेहड़िया में बैग वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु कुछ नहीं होता, मतलब होता ही नहीं है। अब ये ईश्वर को न मानने वाले व्यक्ति हैं और ये अपनी इस सोच को इन बच्चों के ऊपर थोपना चाहते हैं। धार्मिक विश्वास ही अंधविश्वास की जड़, उन्होंने कहा, और इसमें कोई दम नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं दूसरी क्लास में रामायण और तीसरी क्लास में महाभारत को पढ़ लिया था। मैं सोचता था कि मुझे भगवान मिलेगा तो मैं भक्ति करूंगा, लेकिन फिर मैं कॉलेज गया तो पता चला कि ये सब बातें काल्पनिक हैं। ये यहाँ अपनी बात को कुछ इस तरह से कह गए हैं कि काफ़ी कुछ डिरेल हो गया है कि ये सब काल्पनिक है। रामायण काल्पनिक बता रहे हैं, महाभारत काल्पनिक बता रहे हैं, ईश्वर को काल्पनिक बता रहे हैं। और इनका जो घोर विश्वास है कि ईश्वर नहीं है, उससे ये बच्चों के ऊपर थोप रहे हैं। और वहाँ खड़े हुए लोग भी अपने सर को हिलाकर ऐसा लग रहा है कि उसमें हुंकारी भर रहे हैं। बहुत बड़ा मामला है जो बांदीकुई से सामने आया। किशन सहाय मीणा पहले भी ऐसा करते रहे। पहले एक बार सुनते हैं ये कहा क्या है, एक बार ये सुनिए। ये सही है कि गांव-गांव में अंधविश्वास, उनके लोकल देवी देवता वगैरह उस पर लोग बाग हैं, लेकिन या कोई कब्र है, मतलब उनकी दरगाह वगैरह उस पर भी आधारित है। लेकिन अब सब बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं वो विज्ञान की, भूगोल की, गणित की, इतिहास की पढ़ाई कर रहे हैं, उनमें ये चीज़ आ ही नहीं रही है। तो इनकी पढ़ाई में कुछ नहीं है, मतलब इनकी पढ़ाई में कोई अंधविश्वास नहीं है, लेकिन वो घर पर जो परवरिश होती है उसमें ये चीज़ें हैं। तो बच्चों को तो ये बहुत अच्छा लगता है, उनको लगता है ये हमारी पढ़ाई की बात तो आज पहली बार कही है। तो क्यों धर्म ग्रंथों में तो ये बात ही नहीं है, कोई विज्ञान वाली बात है ही नहीं उनमें, तो कोई गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, चुंबकीय बल, रासायनिक, इनकी बात ही नहीं आती। तो बच्चों में मतलब खूब उत्साह, मुझे पूरा विश्वास है कि हम अब 400 बच्चे थे, ये बच्चे अपने घर पर जाके बताएंगे, घर वाले भी फिर इनसे सहमत होंगे, क्योंकि घर वाले क्या दूसरी बातों को कम मानते हैं, लेकिन जो अपना बच्चा ही उनको बताता है और समझाता है तो उनको अच्छा लगता है कि भाई हमारे बच्चे तो बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। तो ये जो आप जिनको सुन पा रहे थे ये हैं किशन सहाय मीणा, और ये पहले भी कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं। ये एक बार विजुअल में क्या कुछ बोल रहे हैं, विजुअल का भी आपको ऑडियो सुनाते हैं कि वहां पर जब बच्चों को ये बैग बांट रहे थे तब क्या बोल रहे थे, वो सुनिएगा। पैसा लेके भी नहीं गए, मैं मतलब बारातों में भी खास नहीं गया, कोई घर घर में परिवार में जो शादी थी वही अटेंड करी, नहीं कोई शादी में मैंने ज्यादा अटेंड नहीं करी, मतलब फंक्शन वंक्शन में बहुत कम जाता। मेला भी कोई तीसरी चौथी में था तब गया, और मेले में गया तो पैसा लेके भी नहीं गया, क्यों वैसे एक तो गरीबी कुछ मैं खुद भी मित्र ही, तो पढ़ाई इसको पढ़ते पढ़ते भी इतनी भारी पड़ती है, जब भी पार नहीं पड़ती कई बार तो। इसलिए ये त्याग है 20-25 साल का, 20-25 साल तक अपने त्याग कर लिया। तो ये अहम सुन रहे हैं आप, ये अहम सुन रहे हैं आप किशन सहाय मीणा का, कि मैं ये करता था, मैं वो करता था, मैंने ये किया, मैंने वो किया, और मैंने जो किया वो खुद किया, भगवान पे मुझे कोई विश्वास नहीं। अब वो एक नास्तिक हैं तो वो अपनी नास्तिकता का प्रचार कुछ इस अंदाज में कर रहे हैं, और वो अपनी नास्तिक बिरादरी में और भी लोगों को इकट्ठा करें, इसके लिए बच्चों के मानस पटल पर इस तरह के विचारों को थोपने की कोशिश ये ज्यादा दिखाई पड़ती है। अमित पाराशर समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है अमित कि आईपीएस किशन सहाय मीणा नास्तिक हैं, वो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते। ना रखें ना रखें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, देश को फर्क नहीं पड़ता, जनता को फर्क नहीं पड़ता कि वो अपने घर में क्या मानते क्या नहीं मानते हैं, लेकिन अपनी नास्तिकता का प्रचार वो इस तरीके से करेंगे लाउड स्पीकर पर, तो फिर दिक्कत होनी लाजमी है। जी आपको बताऊं कि यहाँ पर आईपीएस किशनलाल जी मीणा हैं, जो बांदीकुई क्षेत्र के रेडिया गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बैग वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की थी। और वहां पर उनका एक विवादित बयान सामने आया कि उन्होंने कहा कि ना तो कोई भगवान है, ना कोई ईश्वर है, ना गॉड है, ना अल्लाह है, कोई नहीं है, सब काल्पनिक बातें हैं। उन्होंने रामायण और महाभारत को भी काल्पनिक बातें बताई है, और साथ ही उन्होंने छात्रों से कहा है कि वो अपनी जाति को
अपने नाम के पीछे ना लिखे, इस प्रकार का उन्होंने सुझाव दिया है, जो एक धार्मिक भावना हाथ होती हुई दिखाई दे रही है। नहीं, ये तो बड़ी बात है जो वो कह रहे थे, वो माइक पर बोल रहे थे, अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे थे जिसकी इस देश को कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपने आईपीएस हैं, आईपीएस का काम करें, उनके सामाजिक ज्ञान का व्यवस्थाओं को कितनी ज़रूरत है ये व्यवस्थाएं और समाज तय कर लेगा। लेकिन समस्या की बात यह है अमित कि जब वो ये सब कुछ बोल रहे थे उस वक्त वहाँ खड़े हुए लोग सर हिला रहे थे उनके प्रभाव में। बिल्कुल, वो एक तरीके से ये प्रचार कर रहे थे। उनका कहना है यह है कि सब विज्ञान को मानो, विज्ञान जैसे इन चीजों को नहीं मानता है उस प्रकार से आप भगवान पर विश्वास मत करो, बिल्कुल नास्तिक हो जाओ। और वो खुद भी जैसे नास्तिक हैं उसी प्रकार लोगों को उस चीज का प्रचार कर रहे हैं जिससे धार्मिक भावनाओं को हाथ पहुंचती है। किसी ने कोई विरोध किया इनका? जी, अभी ऐसा कोई विरोध उनका सामने आया नहीं, लेकिन अभी खबर मीडिया में चारों तरफ प्रकाशित हो चुकी है। ये आईपीएस किशन साय मीणा पोस्टेड कहाँ है, कहाँ है ये अभी लगे हुए अमित? जी, आपको बताऊं, करीब 6 महीने पहले भी इनको एपीओ कर दिया गया था। जो सीआईडी सीबी में एसपी लगाया साल 2020 में, इन्हें डीआईजी आर्मी बटालियन पुलिस मुख्यालय में लगाया गया। यहाँ पर आईजी बनाया गया। 2023 में साय ह्यूमन राइट्स में भी लगाया गया था। और मीना को झारखंड विधानसभा चुनाव में ड्यूटी के दौरान बिना सूचना के राजस्थान लौटने के कारण चुनाव आयोग ने इन्हें निलंबित भी कर दिया, लेकिन बाद में इनको बहाल कर दिया गया था। यानी आते रहते हैं जाते रहते हैं, इनकी आस्तिकता है नहीं, नास्तिक हैं और स्वभाव से नास्तिक हैं। और कई बार इसका पनिशमेंट भी वो इस वजह से नहीं, अपने कार्य और अपने कामों की वजह से वो कई बार पनिशमेंट भी झेल चुके हैं। कभी इनको हटाया जाता है फिर बहाल किया जाता है। जो एक जीवन में इनके धूप छांव है वो रहती है और वो भी ईश्वरीय नहीं है ना, वो भी इनके कर्मों की वजह से है। जो व्यक्ति होता है वो कर्मों की वजह से होता है। वो कहते हैं अगर उनको बहाल किया गया, हटाया गया तो इसमें कहीं ना कहीं उनके कर्म आधारित व्यक्तित्व के कारण होगा। इसमें कुछ होनी या लिखी नहीं है जो विधि का विधान हो। बहुत शुक्रिया अमित आपका इस जानकारी के लिए। अमित पाराशर ये जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे और जिनको आप सुन रहे थे वो हैं किशन साय मीणा। ये आईपीएस हैं और इनका ये कहना है कि साहब ना कोई ईश्वर है, ना कोई अल्लाह है, ना कोई गॉड है, ना कोई वाहिगुरु, कोई है ये नहीं, मतलब किसी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं, जो है वो विज्ञान है। आईपीएस बने हैं, अब विज्ञान में दिलचस्पी कितनी है और विज्ञान भी जहाँ समाप्त होता है वहाँ से आध्यात्म शुरू होता है, इस बारे में लोगों के विश्वास को डिगाना या अपने अधर्म का, अब इसको क्या कहें क्योंकि धर्म में तो इनका विश्वास है नहीं, ये नास्तिक हैं, तो अपनी नास्तिकता का प्रचार, मैं इसको सही तरीके से फ्रेम करता हूँ, अपनी नास्तिकता का प्रचार ये बैंक बांटते हुए कर रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके मानस पटल पर ये कोरी स्लेट्स हैं, इनके मानस पटल पर जो लिख दिया जाए वो अंकित हो जाएगा। और यहाँ पर पहुंचा हुआ एक व्यक्ति जो चीफ गेस्ट की हैसियत से पहुंचा, वो ऐसी बातें करेगा तो ये बच्चे क्या भाव लेकर के जाएंगे। धर्मो रक्षते रक्षते, और जब धर्म की हानि होती है तो फिर नास्तिकता का प्रचार होता है, ऐसा कई धर्मों में कहा गया है। तो अपनी नास्तिकता का कुछ ऐसे प्रचार कर रहे थे। अब ये विवाद का विषय बन गया, अब जिसको जैसे लेना है वैसे ले। जो सहमत हो किशन साय मीणा जी से वो उनकी जय जयकार करे, और जो उनसे असहमत है वो उनका विरोध करने का भी हक रखते हैं, क्योंकि जो कुछ कहा गया है वो कईयों की भावनाओं को सीधा सीधा ठेस पहुंचाने वाला है।